No. Nino, Daddy. Hello. Hello. Yes, sir. Hello, Narayan sir. Sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही Morning, है? sir. Alright, sir. आवाज आ रही है? हाँ, sir. sir. Okay, okay. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay. Can we start? यस सर। Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस सर। मैं screen share कर रहा हूँ। So you're not audible. Okay. Sir, I can't hear you properly. तो हम लोग इस लेसन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। देखो, हमारे जीवन में ना हर किसी को कभी सुख कभी दुख आते रहते हैं। सुख और दुख तो आते रहते हैं। ठीक ठीक। तो जब जैसे सुख आता है तो सब लोग सुख मनाते हैं, अपना हैप्पीनेस सेलिब्रेट करते हैं। इसी प्रकार जब लोगों को कुछ दुख होता है तो उस दुख को भी वो मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? मान लो किसी Sir, your voice is not audible. Yeah, sir. Your voice is not audible. अब आ रहा है? सुनाई हाँ, sir. Sir. Sir, आ your रही? connection is slow. Sir. Your connection is slow, sir. तो मेरा कनेक्शन आप लोग ना सब म्यूट कर लो, म्यूट करने से सुनाई देगा ठीक है? Sir, I can't hear you. हाँ, एक मिनट आपका सब सर, म्यूट मेरा कर लो। तो म्यूट ही है। हाँ, हेलो, आ रही है आवाज? yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yep. अपना सब म्यूट म्यूट कर दो, ऑडियो तो क्लियर होगा। ठीक है? हाँ, तो देखो, तो जब किसी को मतलब कुछ बुखार उखार आता है तो वो 2 दिन 3 दिन जो है बिस्तर पर पड़ा अपना दुख मना सकता है। लेकिन जो कोई एक गरीब हो, है ना, तो वो 2-3 छुट्टी लेकर घर पर बैठ नहीं सकता। तो इसी प्रकार दुख को भी मनाने का एक सिस्टम voice is सर, आपकी सुनाई आवाज नहीं दे रहा सर। नहीं आ रही है सर। क्रैक हो रही है आपकी आवाज। कट के आ रही है। not clear. 1 मिनट। हेलो, आ रही है? सभी भी कट के आ रही है सर। सर अभी भी क्रैक हो रही है सर आवाज।
वीडियो स्टार्ट करना है। सर नहीं सुन पा रहे हैं सर आपको। सर कनेक्शन इज Narayan sir. हाँ Okay, done sir. ओके, आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। हाँ सर आ रही है। Yes, sir. जो कहानी के जो लेखक हैं इनका नाम है यशपाल। क्या नाम है? यशपाल। इनका जन्म जो है 1903 में फिरोजपुर में हुआ था और इनकी उच्च शिक्षा जो है हायर एजुकेशन जो है लाहौर में। मतलब अभी जो लाहौर जो है पाकिस्तान में उस समय जो है पार्टीशन नहीं हुआ था, तो इंडिया पाकिस्तान एक था, तो उनका जो हायर एजुकेशन था लाहौर में हुआ था। तो ये जो है यशपाल जो है ये भगत सिंह के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते, उनके साथ काम किए थे, है ना। तो इनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां माने रचनाएं हैं, देशद्रोही है, पार्टी कामरेड है, झूठा सच तथा मेरी मेरी तेरी और उसकी बात, है ना। मेरी तेरी और उसकी बात के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। समाज को उन्नत बनाने के लिए सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी चाहिए। जो इनका मानना था कि हमें समाज को प्रोग्रेस बनाना है, उन्नत बनाना है, तो उसके लिए सब लोग चाहते हैं कि सामाजिक समानता चाहिए, ये चाहते हैं सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता, मतलब सोशल इक्विवेलेंस के साथ साथ जो है इकोनॉमिकल इक्विवेलेंस भी चाहिए, है ना। कभी भी समाज में सोशल इक्विवेलेंस है, लेकिन जब तक वो सुनाई नहीं दे फाइनेंशियल रहा है, वॉइस इक्वल नहीं स्टार्ट होंगे तब तक जो है वो समाज उन्नत नहीं हो सकता, इनका ये मानना था। ठीक है? तो इनका लिखा हुआ कहानी,
इनका जो है इंडियन गवर्नमेंट में 2003 में इनके नाम पे एक डाक टिकट भी जारी किया था। यह है पोस्टल स्टाम्प, ओके, और यह है दस्तखत, ठीक। तो यह पाठ का नाम क्या है? दुख का अधिकार। पाठ का नाम क्या है? दुख का अधिकार। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया सर था, आपकी थोड़ी वॉइस क्रैक हो रही है फिर से। थोड़ा सा, ठीक है। और क्या फिर समझाएंगे? तो दुख का अधिकार तो बताया था, जैसा सुख मनाने का अधिकार होता है उसी प्रकार दुख का भी अधिकार होता है। ये दुख का अधिकार सभी को बराबर रूप से नहीं मिलता है। तो देखो, प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है कि देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करना, मतलब हटाना। बेनकाब माने हटाना। तो देश में अंधविश्वास फैला है, ऊंच नीच है, तो इसके जो भेदभाव है, जो डिफरेंस है ना, उसको हटाना है इस कहानी का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। सेकंड, दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, चाहे वह धनी हो या गरीब हो। तो जो दुख होता है वो गरीब को भी होता है और अमीर को भी समान रूप से होता है, लेकिन जो दुख मनाने का अधिकार होता है वो शायद सभी को समान रूप से नहीं मिल पाता, ठीक। इस देश में ऐसे कुछ अभागे भी हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है, या इस कहानी के द्वारा यह प्रस्तुत होता है कि इस देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो अभागे हैं, है ना। दुर्भाग्य से उनको दुख मनाने का भी अधिकार नहीं मिलता। वो पूरी तरह से दुख भी नहीं मना सकते। सुख मनाने की बात अलग है, दुख भी नहीं मना सकते, ठीक है। देख, मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य की पोशाकें, पोशाक माने क्या है? यहाँ देखो, नीचे मैंने मीनिंग्स भी दिया है। पोशाक माने कपड़े, वस्त्र या वेशभूषा, है ना। पोशाक माने क्या है? कपड़े, वस्त्र या वेशभूषा। व्हाट इज वेशभूषा? वे ऑफ ड्रेसिंग। तो जो हम लोग पहनते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोशाक। तो ये पोशाक जो है क्या करता है? पोशाक, देखो, हर स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है ना। क्यों यूनिफॉर्म दिया जाता हाँ है? सर। है ना। तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी डिवाइड करता है। तो जो मनुष्य की जो पोशाकें हैं, जो उनका वे ऑफ ड्रेसिंग है, उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है, डिवाइड कर देता है। तो जो हाई स्टेटस वाला कोई पर्सन है, तो उसकी जो वे ऑफ ड्रेसिंग है वो अलग रहेगी, और जो एक लो स्टेटस वाला है, एक मजदूर है, उसका पहनावे का ढंग अलग रहता है। तो जो पोशाक से हमें पता चल जाता है कि समाज में उसकी श्रेणी क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, इससे पता चल जाता है पोशाक से। समझ में आया? सर। ठीक। तो मनुष्य की पोशाकें ही उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती। प्रायः माने अक्सर, पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक समझ गए? वे ऑफ ड्रेसिंग। तो मनुष्य का अधिकार माने, आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? हाँ, प्रायः अक्सर जो है पोशाक माने जो वे ऑफ ड्रेसिंग है, जो उनका ड्रेस है, वही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। तो अधिकार माने क्या होता है? राइट्स। अधिकार माने राइट्स, और दर्जा माने उसका स्टेटस। दर्जा माने उसका स्टेटस। तो हम लोग देखो, समाज में किसी आदमी के कपड़े देखकर हमें उस कपड़े से ही हम उसका अंदाजा लगा देते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, राइट। एक मजदूर है जो कपड़ा पहना हुआ मजदूर, वो दिखता है तो हम उसको समझ जाते हैं कि एक मजदूर जैसा आदमी है, कोई गरीब आदमी। कपड़े से ही पता चल जाता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, पता चल जाता है कि नहीं? ओके। बाद में उसके अंदर कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन उसके कपड़ों से हम लोग अंदाजा लगा देते हैं। तो पोशाक जो है समाज में उस मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा, उसका स्टेटस निश्चित कर देता है, डिसाइड कर देता है, ठीक। हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। तो जब हमारी पोशाक अच्छी होगी तो हमारे लिए कई दरवाजे खुल भी जाते हैं। मान लो एक आदमी है ना, अच्छी पोशाक में पहना हुआ है तो वो कहीं भी जा सकता है, ओके। लेकिन एक गरीब आदमी 5 स्टार होटल में जैसा जाने की कोशिश करता है, उसको रोक दिया जाता है, ठीक। तो आपकी पोशाक आपको कहाँ जाना है, यहाँ तक का वो सुनिश्चित कर देता है, राइट। तो पोशाक जो है ये भी डिसाइड कर देता है कि समाज में आपका स्थान कहाँ तक जाएगा, ठीक है। परंतु लेकिन
कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन, परिस्थिति मैंने ऐसी भी सिचुएशन आ जाता है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। ठीक है, हम समाज के उच्च वर्ग के सदस्य हैं, एक हाई स्टेटस के आदमी हैं, राइट। हम समाज में एक हाई स्टेटस से बिलोंग करते हैं, लेकिन तो हमारे लिए कई दरवाजे खुले हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आता है कि हम किसी गरीब के साथ बैठना चाहते हैं। समाज की निचली श्रेणी मतलब एक ऐसा आदमी बहुत जो गरीब हो, बहुत गरीब हो, उस आदमी के साथ हम बैठना चाहते हैं, उसकी अनुभूतियों को समझना चाहते हैं, उसके फीलिंग्स को, उसके दर्द को समझना चाहते हैं। तो क्या यह होता है? उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। ओके, अनजान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कोई अनजान, कोई स्ट्रेंजर है जो बहुत गरीब है, आप एक अच्छे हाई स्टेटस से बिलोंग करते हैं, अच्छे पोशाक में हैं, लेकिन आप सडनली एक ऐसे आदमी को देखते हैं कि जो बहुत ही गरीब है और एक स्ट्रेंजर है। तो हम उसका दुख को समझना चाहते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ बैठना चाहते हैं तो हमारी ये जो पोशाक है हमारे लिए बंधन और अड़चन, अड़चन माने रुकावट, इंटरप्शन, प्रॉब्लम्स हमें वो काम करने नहीं देती है, हमारा अंदर का जो मन है उस काम को करने नहीं देती, उसके साथ बैठने नहीं देती है, उसका दुख को समझने नहीं देती। क्यों? एक चीज, हमारी पोशाक माने यहाँ क्या है? हमारी स्टेटस। पोशाक किससे बिलोंग करता है? हमारी स्टेटस से बिलोंग करता है, राइट। तो हम इजीली जो है उनके साथ मूव हो नहीं पाते, राइट। जैसे कैसे एग्जाम्पल दिया है, वायु की लहरें, जो हेयर फ्लो होता है ना, वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। देखो हम लोग जब पतंग उड़ाते हैं और पतंग जब कट जाती है, तो पतंग जब कट जाती है तो सीधे नीचे नहीं गिरती है, वो हवा में डोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो उसका मंजिल क्या है? नीचे गिरना है, उसे कहाँ गिरना है? नीचे गिरना है, लेकिन वो सीधे नीचे नहीं गिर पाती, क्योंकि उसकी हवा की जो लहरें हैं उसको रोकते रहते। उसी प्रकार हम अगर अपने स्टेटस को भूलकर किसी गरीब के पास बैठना चाहें, उसका दुख को समझना चाहें, लेकिन हमारी जो कपड़े हैं, हमारी जो पोशाक है, वो ऐसा करने नहीं देती है, समझा? उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक झुक सकने से रोके रहती है, हमें झुकने नहीं देती। ठीक, तो यहाँ हार्ड वर्ड्स देख लो। पोशाक माने क्या है? कपड़े। अधिकार माने वस्त्र, राइट्स। दर्जा माने स्टेटस, निचली माने निम्न वर्ग। श्रेणियां माने कैटेगरी। अड़चन माने रुकावट, इंटरप्शन। पतंग राइट। सहसा अचानक। खास खास माने विशेष परिस्थिति, विशेष सिचुएशन। तो देखो ये पहला समझा ना। सर निचली बता सकते हैं क्या है निचली? हाँ सर, निचली समझ में नहीं आ रहा। निचली निम्न वर्ग माने लो स्टेटस के लोग। निचली श्रेणी माने लो कैटेगरी, जो गरीब हो, पोअर पीपल्स, राइट। क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट ये है पोशाक, है ना, कपड़े को। तो एग्जाम्पल आप आ जाओ सेकंड पैरा। क्या है? बाजार फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। तो देखें, फर्स्ट पैरा समझ में है। तो सेकंड पैरा में यहाँ पर कहानी स्टार्ट हो रही है। तो लेखक बताते हैं कहानी का कहाँ प्लेस कहाँ है? बाजार में। बाजार माने मार्केट, बाजार माने मार्केट। फुटपाथ माने लोग सर, ओके, जहां पर लोग चलते हैं, बैवार। तो बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में, डलिया माने बास्केट, जो बैम्बू का एक बास्केट होता है, बैम्बू का बास्केट होता है, टोकरी बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? टोकरी। तो फुटपाथ पर कुछ खरबूजे और डलिया में कुछ और जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। तो बाजार में जो है एक जगह पर फुटपाथ पर कुछ टोकरी में खरबूजे रखे हुए थे और कुछ खरबूजे जमीन पर बिक्री के लिए रखे पड़े, जमीन में रखे हुए थे बेचने के लिए। बिक्री माने सेल, बेचने के लिए। ठीक, खरबूजों के समीप
समीप माने पास में, है ना, खरबूजों के पास में। व्हाट इवन खरबूजा? मस्कमेलन। मस्क मेलन, जानते हो मस्क मेलन? ये है, ये है मस्क फ्रूट मेलन। होता है सर। हाँ, ये है मस्क मेलन। ठीक, खरबूजा क्या है? ये है। ठीक, तो खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। एक अधेड़ उम्र की औरत, अधेड़ माने बूढ़ी। ओल्ड एज। ओल्ड एज, है ना, अधेड़ माने मिडिल एज, जो मतलब है ना 40-50 के एज के बराबर हो, तो वो जो है रो रही थी। उम्र की औरत बैठी रो रही थी। जो खरबूजे के पास में जो है एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी है और वो रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे। खरबूजे किसके लिए थे? बिक्री के लिए, बिक्री के लिए। किसके लिए थे? बेचने के लिए, है ना। लेकिन वो औरत क्या बेच रही है? नहीं सर। बेचने के लिए रख तो नहीं दी, सर, नहीं बेच लेकिन रही। रखने के साथ साथ तो कर क्या रही है? वो रो रही है। खरबूजे लाई थी घर से, कुछ बास्केट में है, कुछ सड़क पर है, लेकिन वो बेचने के बजाय क्या कर रही है? हो रही है। रो रही है। रो रही है। रो रही है। क्या कर रही है? रो रही है। रो रही है। वो औरत जो है खरबूजे बेचने आई है और सड़क पर बिछा दी है, बेचने के लिए बैठी है, लेकिन बेचते बेचते वो रो रही है, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? अब ऐसी जगह में कोई कैसे आगे बढ़ेगा खरीदने? क्यों? क्योंकि वो रो रही थी। क्यों? वो बेच तो रही है, लेकिन बेचने के साथ साथ क्या कर रही है? रो रही रही है ना। तो खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही है। खरबूजों को बेचने वाली कपड़े से मुंह छिपाए, तो अपनी जो साड़ी है उसमें साड़ी में मुंह छिपाई हुई है, और सिर को घुटने पर, घुटना माने नी पर रखकर फपक 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 कर माने वीपिंग, है ना। तो जो बहुत जोर से नहीं रोते हैं, लेकिन वो रोते हैं धीरे धीरे, वीपिंग, तो फपक Sobbing. फपक कर रो रही थी। ठीक ठीक सर। ठीक है, यहाँ समझ में? तो यहाँ पर जो है वो जो बुढ़िया है, बुढ़िया क्या बेचने आई है? तरबूज। खरबूजे। तरबूजे। क्या रो रही थी, है ना। कैसे रो रही थी? कपड़े से अपना मुंह छिपाए, सिर घुटनों पर रखकर फपक फपक कर रो रही थी। रो रही थी। ठीक, अब देखो, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग, तो पड़ोस की दुकानों में, तो उसके आसपास जो बाजार है तो वो जहां बैठी है उसके आसपास क्या होगा? दुकानें होंगी, दुकानें होंगी, मार्केट है तो दुकानें होंगी। उस हाँ, दुकानों के तख्तों पर, तख्तों माने टेबल, तख्त माने टेबल, कुछ लोग बैठे हैं टेबल। और बाजार में कुछ लोग खड़े हैं। तो पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे, उस दुकानों के टेबल्स पर बैठे कुछ लोग, और बाजार में कुछ लोग खड़े हैं। वो लोग जो हैं घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, घृणा से देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे होंगे? कि कैसी है, रो रही है, बेच रही है, क्या, है ना। उस स्त्री इसकी का, पोशाक कैसी है? नहीं पोशाक की नहीं, वो ये देख रहे थे, क्योंकि कहानी आगे है किस लिए रो रही है मालूम है उन लोगों को, है ना। तो वो लोग अपने टेबल पर बैठे हुए, दुकानों के टेबल पर बैठे हुए, और लोग जो बाजार में खड़े हैं वो लोग जो है घृणा से, घृणा माने हेट, है ना, ईर्ष्या की दृष्टि से, हेट से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। ठीक, उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। अब लेखक भी जो है, जो राइटर है यशपाल, जो लेखक है, लेखक भी उसी मार्केट से गुजरा, उसके मार्केट से गुजरा। अब जब गुजरते हुए पास होते हुए उसने देखा उस औरत को देखा, तो उसका मन एक व्यथा से उठी, मन में एक पीड़ा, व्यथा माने पीड़ा, एक सोरनेस, है ना, पीड़ा मतलब? एक पीड़ा उठी। हाँ, व्यथा मतलब पीड़ा, पीड़ा मतलब सर। पीड़ा मतलब पेन, पेन। ओके सर, ओके। उसके मन में पेन उठा कि क्यों ये बेचारी जो है, गुड़िया जो है, ये मार्केट में बैठी है और रो रही है। एक्चुअली उसको खरबूजा बेचना था, लेकिन खरबूजा बेचते हुए रो क्यों रही है? उसके मन में एक पेन उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? अब ये एक बहुत बड़े आदमी है, लेखक हैं तो बहुत बड़े आदमी है ना। अपनी कार से जा रहे थे तो उन्होंने देखा होगा मार्केट में
और उनको देखते ही उनके मन में पेन उठा कि वो बेचारी रो क्यों रही है। अब वो सोच रहे थे कि उसका कारण क्या है ना। अब ये सोचे फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। तो ये एकदम सूट बूट कोट वगैरह पहने हुए थे। अब ये उसके पास जाकर कोट में जो पहने हुए पोशाक में जाकर उसके पास बैठकर उसका दुख क्यों रो रही है ये बात पूछना चाहते थे, लेकिन वो बात पूछने के लिए उनका जो पोशाक है व्यवधान बन खड़ी हुई है। व्यवधान बने रुकावट, इंटरप्शन। तो वो काम उनको वो पोशाक करने नहीं दे रही है। उनका स्टेटस जो है वहां जाने से रोक रहा है। क्या रोक रहा है? उनका स्टेटस। उस गरीब औरत या गरीब बुढ़िया के पास बैठने के लिए उसका स्टेटस या उसकी कपड़े जो है पोशाक जो है रोक रहे हैं। ठीक, क्लियर है 3 पैरा? Yes, sir. हाँ सर। मान लो जैसे ये पोशाक है ना। अब देखो पुनरावृत्ति प्रश्न में आते हैं। ये 3 पैरा आज के लिए, ठीक। फिर नेक्स्ट 3 पैरा करेंगे नेक्स्ट डे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। पोशाक समाज में क्या निश्चित करती है? बताओ पोशाक समाज में क्या निश्चित करती है? सर वो हमारा स्टेटस बताता है, स्टेटस। स्टेटस। हाँ, स्टेटस हिंदी में क्या बोलते हैं? सर वो हमारा स्टेटस बताता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? पोशाक समाज में हमारा अधिकार और दर्जा, अधिकार और दर्जा निश्चित दर्जा बताता है ना। दर्जा दर्जा, पोशाक हमारे समाज में हमारा अधिकार और दर्जा निश्चित करते हैं। दर्जा माने स्टेटस। स्टेटस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्जा। अधिकार को राइट्स। ओके, अधिकार को क्या बोलते हैं? राइट्स। क्लियर? तो फर्स्ट वन देखो, पोशाक समाज में क्या निश्चित करती है? हमारा अधिकार और दर्जा। हमारा अधिकार और दर्जा। अधिकार और दर्जा। ठीक। सेकंड, पोशाक कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक जो है कब बंधन और अड़चन बन जाती है? इंटरप्शन होता है हमारे लिए कि हमारे हाँ, हमसे किसी छोटे निचली श्रेणी के आदमियों का दुख समझने के समय ये पोशाक हमारे लिए क्या बन जाती है? जब हम उनसे मुलाकात करते हैं। बंधन और अड़चन बन जाती है। कब बन जाती है? जब हम किसी निम्न वर्ग के लोगों के दुख को समझना चाहते हैं। जब हम किसी नीचे चरित्र के लोगों के से मिलना चाहते हैं या उनका चरित्र नहीं, सिफाली चरित्र स्टेटस नहीं, क्या? वर्ग या दर्जा। हाँ, वर्ग दर्जा, किसी निम्न नीचे वर्ग, दर्जे निचली के श्रेणी। हाँ, लोगों के दुख को जब समझना चाहते हैं तब ये पोशाक जो है क्या बन जाती है? बंधन और अड़चन बन जाती है। ठीक। हाँ सर। थर्ड, गुड़िया क्या बेच रही थी? तरबूजे तरबूजे बेच रही थी। बुढ़िया तरबूज बेच रही थी। हाँ, तरबूज नहीं, खरबूज। खरबूज बने खरबूज बने वाटरमेलन। ओके, तो मस्क मेलन। ओके, खरबूज। तरबूज बोलोगे तो वाटरमेलन होता है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट देखो। लेखक बुढ़िया को देखकर क्या जानना चाहते थे? क्या जानना चाहते थे लेखक बुढ़िया को देखकर? उसके ऊपर उसका दुख क्या है? वो क्यों रोई थी? वो क्यों रो रही थी? हाँ, लेखक क्यों रो रही थी? राइट, लेखक बुढ़िया को देखकर, गुड, लेखक बुढ़िया को देखकर यह जानना चाहता था कि वो बड़ी बाजार में बैठकर क्यों रो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, बुढ़िया बाजार में बैठकर क्या कर रही थी? खरबूजे बेच रही थी और खरबूजे बेच रही थी और अपने कपड़े से तरबूजे रखकर रो रही थी। कपड़े से मुंह छुपाकर रो रही थी। कैसे रो रही थी? वो खरबूजे बेचने आई थी लेकिन अपने मुंह को कपड़े से छुपाए राइट, मुंह को कपड़े से छुपाए घुटनों पर मुंह रखकर पपक कर रो रही थी। ठीक है, तो ये तीन पांचों क्वेश्चन आ गए। देखो फिर से, पोशाक समाज में क्या निश्चित करती है? जल्दी। अधिकार और दर्जा। अधिकार और दर्जा। पोशाक कब बंधन और अड़चन बन जाती है?
जब हमें किसी नीचे दर्जे के आदमियों को समझना होता है। आदमियों के दुख को समझना चाहते हैं, है ना। जब हम किसी नीचे श्रेणी या निचली श्रेणी, निम्न श्रेणी या निम्न वर्ग के आदमियों के दुख को समझना चाहते हैं, तब ये पोशाक जो है बंधन और अड़चन बन जाते हैं। बुढ़िया क्या बेच रही थी? खरबूजे। बुढ़िया खरबूजे बेच रही थी। लेखक बुढ़िया को लेखक बुढ़िया को देखकर क्या जानना चाहते थे? क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी? लेखक बुढ़िया को देखकर यह जानना चाहते थे कि वो क्यों रो रही थी। ठीक। बुढ़िया बाजार में बैठकर क्या कर रही थी? खरबूजे बाजार में बैठकर बुढ़िया बाजार में देखकर खरबूजे बेच रही थी और रो रही थी, कपड़े वन बाय वन ना। तो बुढ़िया बाजार में अपना मुंह खरबूजे बेच रही थी और बाजार मुंह ढककर फफक कर रो रही थी। गुड, ठीक हो गया। हाँ सर। फिर नेक्स्ट सर 1 मिनट रुक जाइए। कोई डाउट है तो पूछो। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ से नेक्स्ट लेसन में कोई डाउट इसमें? कौन सी किताब से सर? स्पर्श या सर तीसरा पैराग्राफ मुझे उतना समझ में नहीं आया। ये स्पर्श है। अरे स्पीक स्लोली रे। यू स्पीक स्लोली। वो वाली क्वेश्चन वाली स्लाइड पे जा सकते हैं? क्वेश्चन वाली स्लाइड पे जा सकते हैं? सर मुझे तीसरा पैराग्राफ समझ में नहीं आया सर। तीसरा वाला पैराग्राफ, ये वाला? हाँ सर। हाँ तो पढ़ो उसकी। क्या सर? उसके टेबल पर लोग बैठे हैं और बाजार में कुछ लोग खड़े हैं। ये सब लोग जो हैं उस स्त्री को देख रहे हैं। भाई एक मार्केट में एक औरत बैठी है खरबूजे बेचने के लिए और रो रही है, तो लोग क्या करेंगे? उसको देखेंगे घृणा से कि कैसे बाजार में आके रो रही है, राइट। तो उसी घृणा से लोग उसको देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे, क्या है, क्यों रो रही है, यहाँ क्या ऐसा करके। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। जो लिख कौन रहा है? लेखक लिख रहा है। तो लेखक बोल रहा है कि उस स्त्री को रोना देखकर मेरे मन में एक पीड़ा उठी, एक पेन हुआ और मैं उसको उसके रोने का कारण जानना चाहता था, है ना। लेकिन मैं उसके साथ जाकर बैठकर उसका कारण पूछना चाहता था कि क्यों रो रही है, लेकिन मैं जो कपड़े पहना था, मेरी जो पोशाक है, वो रोक रही है। ठीक है सर। और कोई डाउट? सर क्या आप क्वेश्चन वाले स्लाइड पे जा सकते हैं? आ गया हूँ क्वेश्चन स्लाइड में। हाँ क्वेश्चन स्लाइड से। तो थोड़ा टाइम दीजिएगा कॉपी। ठीक। सर फर्स्ट पैरा के वक्त मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, फर्स्ट पैरा। फिर से रुक जाइए प्लीज। Shifali, you can take a screenshot. 1 second. Shifali can take a screenshot. Shifali. स्क्रीनशॉट ले लो। सर कैन यू जस्ट शो फर्स्ट? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है आ रहा हूँ। ओके 2 मिनट फिर इधर ये ना। देखो निहारिका, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। तो जो मनुष्य जो है पहनता है, ड्रेस पहनता है, वो ड्रेस जो है जो वो उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। माने जैसे कोई अमीर आदमी है वो अच्छे कपड़े पहनेगा, है ना। अमीर आदमी जो है अच्छा कपड़े पहनेगा, और जो गरीब आदमी है उसके कपड़ों से हमें पता चल जाता है कि ये गरीब है और ये अमीर है, राइट। कपड़ों से हम पता लगा लेते हैं। तो प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का। हेलो, Is this the first slide? या Hello sir, is this the first? यस ये फर्स्ट स्लाइड है। तो प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। तो जो पोशाक होता है, जो ड्रेस होता है, वो समाज में जो है मनुष्य का अधिकार, उसका राइट्स और उसके स्टेटस को डिसाइड करता है। उसके कपड़ों से हमें उसका स्टेटस पता चल जाता है, राइट। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे
खोल देती है, और जो हमारा वे ऑफ ड्रेसिंग है वो हमारे लिए अनेक जो जो बंद दरवाजे होते हैं वो खोल देता है। मतलब हमारे लिए छूट देता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। वो हमारे ड्रेस भी डिसाइड कर देता है। परंतु कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम अपने से नीचे झुककर थोड़ा हम नीचे जाना चाहते हैं, और समाज की निचली श्रेणी है ना, एक नीचे श्रेणी के जो लोग हैं उनकी जो दुख को हम समझना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, उनका दुख समझना चाहते हैं, तो उस समय यह पोशाक जो है हमें रोक देता है। पोशाक जो है हमें बंधन और अड़चन बन जाती है, माने हमें वैसा करने से रोक देता है। क्यों? एक स्टेटस का मामला आ जाता है। वैसे कैसे रोक देता है? जैसे देखो, पतंग कटती है, कटी हुई पतंग जो है जब कट गई हो तो उसको कहाँ गिरना है? नीचे गिरना है। तो वो नीचे गिरेगा, लेकिन उसको हवा क्या करता है? नीचे तुरंत गिरने देता है? नहीं गिरने देता, उसको रोकता है। उसी प्रकार हम कहीं भी किसी परिस्थितियों में हम अपने नीचे श्रेणी वाले लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, तो हम तो चाहते हैं, लेकिन जो हमारी पोशाक है हमें ऐसा करने से रोकता है, झुकने से रोकता है। ओके Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. ठीक है, सुनो। Sir, Narayan sir, it will be only 4 minutes left. हाँ हो गया, అయిపోయింది సార్, జస్ట్ క్వశ్చన్స్ डाउट्स सर क्लियर। आपको Done, sir. homework दे देते हैं, मतलब इस What you saying, Tarun? हेलो, कुछ असाइनमेंट मिलेगा तो उसके ऊपर, जैसे होमवर्क कुछ। हाँ सर, कुछ मिलेगा क्या ऐसा? अच्छा चाहिए? हाँ भेज दे सकते दीजिए हैं। सर। हाँ दे दीजिए सर। ठीक है सर। श्रवण सर, శ్రవణ్ సార్ Sir, సార్ ఒక వాళ్ళకి ఒక వర్క్ షీట్ కావాలంటున్నారు, మనం పంపించగలమా? lesson మీద WebGenie, we will send in WebGenie, sir. ओके, तो children you will get by Virginia। सर कभी भी Okay, sir, done. हाँ, तो अभी ये जो वर्क है, तो 5 क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर ले, इसको आप लिख सकते हाँ हो, सर, कर लिए। ठीक है ओके ना? सर। इसके आंसर आप खुद कर सकते हो। ठीक, ठीक सर। हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Rohan sir, shall we leave the meeting? Thank you, sir. ओके, Sir, shall we leave the meeting? Yes, yes, we Yeah, can yeah. leave. Yes sir. हम लोग में तेलुगु आदित्य, Leave meeting, Aditya, everyone, Siddhartha. Telugu classes. All of you leave the meeting. Sir, do you have Telugu classes, sir? Telugu only for second language students. Who is Okay, opted sir. second Thank you, language sir. Telugu? Thank you, sir. thank you, sir. Sir, we should not come for Telugu, right? The No, like no.